भरत जी को अपना पूर्व जन्म का ज्ञान है कि मैं पहले एक राजा था और एक मृग में आसक्ति करी तो मुझे मृग बनना पड़ा। फिर इसके बाद मेरा तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब मैं इस जन्म अपने ये जन्म में अपना बिगाड़ूंगा नहीं। भरत जी बचपन से तीसरे जन्म में बहुत सावधानी के साथ जीवन जी रहे हैं। मेरे भाई बहन, ये कथा हमको आप सबको सावधान करती है। हमको भी अपने जीवन में बड़ी सावधानी के साथ जीवन जीना है, कहीं हम फंस ना जाए जिससे हमारी मृत्यु बिगड़ जाए। और अंत में ये आगे चल के इन्हीं का नाम जड़ भरत हुआ। और जड़ भरत ने सिंध सोवीर देश के राजा रहुगण की पालकी ढोई। राजा रहुगण से इनका बहुत बहस हुआ। राजा रहुगण से इनकी बहुत बहस हुई। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी को यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव जनताया यथा प्राकृतिम स्वाम भजिष्यसि। आज पहली बार जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तुम हमारी चिकित्सा नहीं करोगे क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से ऊपर उठ गया हूं। तू मेरे शरीर की चिकित्सा करेगा और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अक्षेत्र हूं। बंधु, आज पहली बार जब सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण ने ऐसी ज्ञानपरक बात सुनी जड़ भरत की, तो सिंध सोवीर देश के राजा कहते हैं, ना हम विशंके सुरराज वज्रा ना तृक्ष शूलान नयमस्य दंडा नाग्निर्क सोमा नीलबीत पास्त्रा शंके वृषंभ्रम भकुलावमाना। हे महाराज, मैं इंद्र की वज्र से डर नहीं लगता। मुझे यम के पास से भी डर नहीं लगता, लेकिन मुझको डर तब लगता है कि किसी महापुरुष का मैंने अपराध तो नहीं कर दिया। आप कौन हैं? आप सामान्य नहीं दिख रहे, आप अपना परिचय दो। तब जड़ भरत जी ने कहा, जैसे तुम राजा हो ऐसे मैं भी किसी जन्म में राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा। हे राजन, सुख दुख सब शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। सिंध सोवीर देश के राजा रहुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े। ना नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। ये रहुगण उवाच, रहुगण ने कहा है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे योगेश्वर, आपने परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन होकर आप कौन हैं? जगत उद्धार के लिए आपने देह धारण किया है। रहुगणै तत्तपसा न याति नच्चिज्जया निर्वपणात् गृहीत्वा नक्षन्दसान्नैव जलाग्निसूर्ये लेकिन बिना महत्पादरजोभिषेकम्। जीवन में मेरे भाई बहन जो करना हो कर लो, लेकिन जब तक आप किसी महापुरुषों के चरण में नहीं बैठोगे और महापुरुषों के चरणों की रज अपने माथे पे नहीं लगाओगे, तब तक कोई ज्ञान समझ में आएगा ही नहीं, कोई कथा समझ में आएगी ही नहीं। कथा में आएगी
लेकिन जब यहां से चले जाओगे तो सब मानो ये कथा ये संदेश देती है प्यारे कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आपको शांत रहना सीखना चाहिए। क्या बढ़िया सूत्र मिला भागवत से कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आपको शांत रहना जरूरी होगा। लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे क्योंकि आपकी ऊंचाई उनको देखी नहीं जा रही। इस समय आपको शांत रहना पड़ेगा। एक बड़े अच्छे महापुरुष ने कितनी बढ़िया बात कही है। बंधु याद रखना, आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं। नोटों से कोई आवाज आती है क्या? बोलो ना। नोटों में कोई आवाज है ही नहीं, आवाज तो सिक्का ही करते हैं। बंधु जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसको बहुत शांत रहना पड़ता है। हमको भारत के प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझे कहीं से अच्छी चीज मिल जाती है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से बच्चों ने पूछा, एक इंटरव्यू था, शायद आपने भी सुना हो, मैंने भी सुना, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। बच्चों ने पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वस्थ रहने का कारण क्या है? आप ऐसा कौन सा टॉनिक लेते हैं, ऐसी कौन सी दवा लेते हैं, ऐसा कौन सा भोजन करते हैं जो आप इतनी आयु में भी स्वस्थ हैं? तो प्रधानमंत्री जैसा बोलते हैं, उनकी अपनी कला है। तो पता है बच्चों से क्या कहा? बच्चों से कहा, मैं रोज 2 किलो। अब देखो सारे बच्चे बिल्कुल चैतन्य हो गए कि पता नहीं 2 किलो क्या खाते। प्रधानमंत्री जी जब बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चों मेरे स्वस्थ रहने का कारण यही है कि मैं रोज सुबह से ही 2 किलो। बच्चों ने कहा, हाँ क्या? बोले 2 किलो में गाली खाता हूं और गाली खा करके भी शांत रहता हूं। ये मेरे स्वस्थ रहने का कारण है। देखो कहीं से कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरे भाई बहन, जैसे जैसे आपका भी नाम ऊंचा होगा आपको भी गाली खानी पड़ेगी, आपको भी गाली खानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भागवत सूत्र देती है, शांत, जिसको जो बोलना हो बोले, हम अपना काम करेंगे, हम समाज का काम नहीं छोड़ेंगे, हम राष्ट्र का काम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे, हम अपना सत्कर्म नहीं छोड़ेंगे, हम अपना दान नहीं छोड़ेंगे, हम अपने माता पिता की सेवा नहीं छोड़ेंगे। जिसको जो बोलना हो। आजकल संसार के लोग, साहब ज्यादा भक्ति करोगे ना तो आपका नाम रखे हैं। यदि कोई माता ज्यादा भक्ति करे तो लोग नाम रख देते, देखो भक्तिन माई आई है, देखो देखो भक्तिन आई है। भैया जिसको जो बोलना हो बोलने दीजिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय में प्रभु का ध्यान धरते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते रहो। और बस धीरे धीरे कथा समापन की ओर 6 बजने जा रहे हैं। वैसे कथा समापन का मन तो नहीं करता। जो श्रोता 3 बजे से बैठ जाते हैं वो बीच में उठते नहीं, और उठते भी हैं ना, ऐसा मत सोचा करो कि उठ करके घर जा रहे हैं। वो अपनी नित्य क्रिया करके फिर बैठ गए। आप इतने अच्छे श्रोता हो कि 3 से 6 कब बज जाता है कुछ पता ही नहीं चल रहा। 3 से 6 की तो छोड़ो, सप्ताह कथा का भी पता नहीं चल रहा। कल तो 4था दिन हो गया भागवत सप्ताह का। और बंधु आप सबको पता होगा, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी,
चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। तो कल की सूचना हम आपको अभी पहले से दे दें। सब लोग पीले परिधान पहनकर और भोग लेकर, आज तक जो आप चढ़ाते रहे वो आपकी मर्जी रही, लेकिन कल से आपकी मर्जी के अनुसार प्रसाद नहीं चढ़ेगा। कल वाले जो भगवान आने वाले हैं ना, कल वाले जो भगवान आने वाले हैं उनको केला अमरूद पसंद नहीं, तुम्हारा ये भाटा बैगन पसंद नहीं, आलू भाटा उसे अच्छा ही नहीं लगता। कल वाले भगवान जो कथा में आएंगे उनको क्या पसंद है बताने की जरूरत है क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं है साहब। जो बच्चों को पसंद होता है वही मेरे कन्हैया को पसंद होता है। बच्चों को खिलौने पसंद हैं, कल हमारे ठाकुर जी को भी खिलौने पसंद है। टॉफी, माखन, मिश्री, ये सब भगवान को बहुत पसंद है। भगवान को कल एक और चीज पसंद आती है, आटे वाली पंजीरी। इसकी परंपरा बंद हो गई, इस परंपरा को शुरू करो। जैसे सत्यनारायण की भोग में, सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि सत्यनारायण भगवान को क्या भोग लगता है? आटे की पंजीरी। तो कल भगवान के जन्म में भी आटे की पंजीरी और चरणामृत, पंचामृत आप सबको दिया जाएगा। वैसे आयोजक की तरफ से सारी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। आप कुछ लाओ या ना लाओ, लेकिन फिर भी कल यदि आप कुछ लाना चाहते हो तो वही वस्तु लाइएगा जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय है। यहां से खूब बधाइयां लुटाई जाएंगी, यहां से खूब बधाइयां लुटाई जाएंगी। हमारे यजमान जो यजमान हैं, उनकी इच्छा है कि कल हर श्रोता को बधाई दी जाए। श्रोताओं की संख्या तो बहुत है, लेकिन फिर भी कल आपको सबको शायद बधाई ना मिल पाए क्योंकि संख्या ज्यादा है। तो समापन के दिन तो मिलेगी ही मिलेगी। आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी बल्ली ने ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि रुक्मिणी विवाह के दिन सभी सौभाग्यवती माताओं को सुहाग सामग्री, सुदामा चरित्र में सभी को सिक्का प्रसाद, कल की कथा में भी सबको ऐसी प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है कि सबके हाथ में वो प्रसाद जाएगा। और देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि कल आप सबके हाथ में मक्खन आएगा। जितने श्रोता हैं सबके हाथ में मक्खन, और वो मक्खन भी बाहर से आ रहा है। सारे श्रोताओं के हाथ में मक्खन पहुंचेगा और कल मक्खन का ही प्रसाद बड़ा शुभ माना गया है। तो मैं एक प्रार्थना करूं आप सबसे। वैसे कथा से मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरी कथा बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी हम आपको वचन देते हैं कि जो कथा हमारी रह जाएगी हम आपको जरूर कल सुनाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आज की कथा को जो समापन है, हमारे साथियों ने बामन जी के स्वरूप को तैयार कर लिया है, जबकि बामन जी की कथा अष्टम में है और अभी हम खष्टम में हैं, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको वचन देते हैं कि जो कथाएं रह जाएंगी वो सभी कथाओं का दर्शन हम आपको कल 3 बजे, आज थोड़ा विलंब हो गया, साउंड सर्विस में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण थोड़ा कथा में विलंब से आए, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल 3 बजे से 3 बजे, क्योंकि ये 3 से 6 कब बज जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम चाहते हैं कि कुछ कथाएं जो विशेष हैं
उनको आप तक परोस दें। अच्छा, हम 2:30 बजे। बहुत सही। देखो, ऐसी सूचना आई है कि कल हमारे सभी बड़े अच्छे संगीतकार जो आए हैं, बड़ा सुंदर संगीत इस समय इस मंच में दिख रहा है। बांसुरी के जो बांसुरी का वाद्य कर रहे हैं, बड़े कुशल साधक हैं। वायलिन में भी बड़े कुशल साधक हैं, तबला में भी बड़े कुशल साधक हैं, पैड में भी बड़े कुशल साधक हैं। और हमारे विनोद जी तो पूरे कथा को अद्भुत श्रृंगार करते हैं। तो ये सभी संगीतकार हमारे बड़े अच्छे हैं। इस पक्ष से मैं बहुत धनी हूं। कभी भी इन लोगों को याद करते हैं, तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो कल इन सब की इच्छा है कि 2:30 बजे 2 बजे हम लोग, अच्छा 2 बजे आप लोग बैठ जाएंगे और 2:30 बजे हम आ जाएंगे। ये ठीक है कि नहीं? ठीक हो तो ताली बजा दो। और 2:30 बजे से कथा शुरू होगी और 6 बजे तक जाएगी। और जब नंद के, तभी हम लोग कथा विश्राम देंगे। कल हमारी कथा में पूज्य संत भी पधारेंगे और भी अच्छे लोग पधारेंगे। तो आइए हम पंचम स्कंद को प्रणाम करें। पंचम स्कंद में भूगोल, खगोल और सभी ग्रहों का वर्णन है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, और ग्रहिर्व्याप्तम मिदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। बंधु, ज्योतिष शास्त्र का नेत्र है। आज हमारे ज्योतिष के प्रकांड पंडित परम साधक प्रदीप भैया कथा में पधारे हैं। भैया याद रखना, ज्योतिष का उपहास नहीं करिएगा। ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है। आप अभी अच्छे ज्योतिषों के साथ मिले कहां? एक बार मिल के देखिए, आपको संतुष्ट कर देंगे। हमारे सबके जीवन में, एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे सबके जीवन में, कथा सुनाने वाले के जीवन में और कथा सुनने वाले के जीवन में, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रहिर्व्याप्तम मिदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। मेरे भाई बहन, हम सब ग्रहों से प्रभावित होंगे। जो हमारे आचार्य प्रदीप जी लिख देंगे, कुंडली में ग्रहों को बिठा देंगे, और जब जीवन में वो ग्रह हमारे जीवन में आएंगे, वो ग्रह हमको अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव देंगे। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो बुध हो, सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है, आप कभी देखना, ज्योतिष के अनुसार, अभी तो मेरा ज्योतिष विषय नहीं है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार शनि को मंदगामी कहा गया। शनि मंदगामी है। ज्योतिष के अनुसार शनि मंदगामी है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। कोई दूसरा ग्रह इतना लंबा नहीं रहता। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये शनि के शत्रु ग्रह माने गए। बंधु, बुध, शुक्र, ये शनि के मित्र ग्रह माने गए हैं। हमारे आचार्य यहां बैठे हैं, ज्योतिष के प्रकांड पंडित। लग्न में बैठा शनि, लग्न में बैठा शनि ठीक नहीं होता, जातक को कष्ट देता है। अब ध्यान से यह देखना है कि जन्म कुंडली में लग्न में तो बैठा है, लेकिन देख कहां रहा है, उसकी दृष्टि कहां है। हर मनुष्य की राशि में 30 वर्षों में एक बार शनि की 7.5 आएगी आएगी। जीवन में 3 बार शनि की 7.5 आएगी। मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए, आएगा।
एक बात आपसे फिर कह दूं, शनि अपने बाप को भी नहीं छोड़ा तो हमको छोड़ देगा। शनि का बाप को थोड़ा थोड़ा आप भी बता दिए करो। सूर्य के कितने पुत्र हैं? यम, यमुना और शनि। शनि देव के पिता भास्कराय च विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अपने पिताजी को नहीं छोड़े, अरे अपने गुरु को नहीं छोड़े साहब। शनि भगवान के गुरु जी कौन है? शंकर भगवान। नहीं छोड़ा। एक दिन अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी प्रणाम। शंकर जी ने कहा कहो चेला क्या हाल है? तो शनि कहता है गुरु जी आपकी राशि क्या है? मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि शनि कभी आपकी राशि पूछे तो मत बताना, भाग जाना, कहना हमको नहीं पता। गुरुजी ने कहा हमारी राशि शंकर के नाम से कुंभ है। गो सा सी सु सतभिस कुंभ। तो देखो चेला क्या कहता है। चेला कहता तो गुरुजी कुंभ राशि में कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगा। क्या? कुंभ राशि में कल सुबह 7 बजे। तो शंकर जी ने कहा क्या करोगे? बोले कल ही तमाशा दिखाऊंगा। अब तो बेचारे शंकर जी डर गए कि भगवान जाने क्या तमाशा दिखा दे। तो देखो शंकर जी शाम को घर गए, बच्चों को बिठाया, आओ गणेश, कार्तिकेय, माता जी का, पार्वती, दोनों बच्चे बैठे। शंकर जी ने कहा कि सुनो देवी पार्वती, कल मेरी कुछ बहस हो गई है शनि से, और वो कल 7:30 बजे मेरी राशि कुंभ राशि में आएगा और मुझसे कह रहा था कि मैं आपके परिवार में कुछ दिखाऊंगा। तो शंकर जी ने धीरे से कहा पार्वती एक काम कर, बच्चों को लेकर तू आज ही शाम को मायके चली, फिर मैं उस बहादुर को देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ता है। पार्वती ने कहा मैं अभी जा। पार्वती रातों रात दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा ले गई मायके। अब सुबह 7:30 बजे शनि आए। शंकर जी ने कहा तेरी जितनी ताकत हो दिखा दे। शनि भगवान को हंसी आ गई, बोले बाबा मैंने तो रात ही को दिखा दिया। क्या कहा? रात को दिखा दिया? हाँ। पार्वती कहाँ है? गणेश जी कहाँ है? बोले वो तो मायके गए। बोले मैंने ही तो भेजा है। अरे पागल, जा जल्दी से मायके लिवा के आ। तब शनि गए माता जी के पास, प्रणाम किया। माँ क्या भोले बाबा के चक्कर में पड़ गई, रातों रात भागना पड़ा, चलो चलो मैं लिवाने आया। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, शनि भगवान यदि कहीं हारे हैं तो केवल संकट मोचन के मंदिर में, केवल संकट मोचन। ये आदमी वहां भी गया हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहता हनुमान जी आपकी क्या राशि है? बोले कर्क, के को हा ही पुनर्वसु। संकट मोचन ने कहा कर्क राशि है। तो शनि ने कहा तो फिर हनुमान जी आपके राम जी को भी मैंने प्रभावित किया है, आपके कृष्ण को भी मैंने प्रभावित किया है, अपने गुरु को भी प्रभावित किया है, तो आप भी बचोगे नहीं, आपको भी प्रभावित करूंगा। हनुमान जी ने कहा सुन 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 सुन, पहले मुझे बता तू कौन है? बोले मैं शनि हूं। तेरा बाप कौन है? तो शनि ने कहा मेरा बाप है सूर्य भगवान। अरे बाप रे, मैं तेरे बाप को निगल गया हूं साहब। ए पगले, मैं तेरे पिता को निगल गया हूं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक
अंधियारों। जब मैं तेरे बाप को निकल गया हूं तो तू क्या करेगा पगले? अच्छा बता कैसे आएगा? बोले मैं 3 जगह आता हूं, स्वर्णपात, रजतपात, लोहपात। हनुमान जी ने कहा हिंदी बोलो। बोले मैं सर में आता हूं तो सर का रोगी बना दूंगा, सर दर्द होता रहेगा, दवा कोई फायदा नहीं करेगी। और यदि पेट से आऊंगा तो पेट का रोगी बना दूंगा, और यदि पैर से आऊंगा तो घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, मालिश करते रहो, कोई फायदा नहीं। अब बताओ कहां से आऊं, पैर से आऊं कि सर से? हनुमान जी ने कहा देख भाई तू बड़े आदमी का बेटा है, पैर से क्यों, सर से पधारना। शनि भगवान पूरी ताकत से हनुमान जी के सर में बैठे, और देखो हनुमान जी के जैसे सर में बैठे तो हनुमान जी उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े 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 उड़े। उड़े उड़ के कहां गए? हिमालय। और हिमालय में जाकर के एक पहाड़ को ऐसे, अब देखो कोई आदमी जब ऐसे पहाड़ को हिलाएगा तो सर में बैठा उसका क्या हाल होगा? तो शनि भगवान भी हिल रहे। तो शनि भगवान हनुमान जी से कहते हनुमान जी ये ऊट पटांग का काम क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी कहते जिसकी बुद्धि में आप बैठे हुए ऊटे पटांग करता, आज ये दुकान खोलेगा, कल वो दुकान खोलेगा, कल उसको बंद कर देगा, फिर गाड़ी खरीदेगा, फिर गाड़ी बंद कर देगा, ये ऐसे ही काम करेगा। और जिनकी शनि की दशाएं हैं उनको देखना ऐसे ही काम करेंगे। और ऐसा ही नहीं, पता है हनुमान जी ने क्या किया? इतनी बड़ा पहाड़ उठाया और उठा करके सर में रख लिया। अब हो पहाड़ हो गया ऊपर और शनि हो गए। अब किसी के ऊपर पहाड़ रखो तो उसको तो दर्द होगा ही। जब शनि भगवान की कमर में दर्द होने लगा तो शनि भगवान ने धीरे से कान में हनुमान जी से कहा ये पहाड़ नीचे कब रखोगे? तो हनुमान जी ने धीरे से कहा 7.5 साल बाद, क्योंकि 7.5 ही है ना। ए बजरंगबली मैं तो मरा। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा बाप भी मर रहा था, जल्दी वरदान दो। हनुमान जी को जल्दी वरदान दो, तुम्हारे बाप से भी वरदान लिया हूं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से वरदान लिया कि नहीं? पता है जब इंद्र ने वज्र मारा तो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। हनुमान जी ने कहा शनि भगवान आप भी वरदान दो। तब शनि भगवान ने कहा हे बजरंगबली मैं आपको वरदान देता हूं, जिस मनुष्य की राशि में मैं आऊंगा और वह मनुष्य यदि आपकी आराधना करे, सुंदरकांड का पाठ करे, आपके शरीर में सिंदूर लेपन करे, हे बजरंगबली मैं उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं करूंगा। और दया कर महावीर हनुमान, 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 दया कर महावीर हनुमान। ओ मारुति नंदन असुर निकंदन, मारुति नंदन असुर निकंदन, मारुति नंदन असुर निकंदन, मारुति नंदन असुर निकंदन। करो भक्तों पर ध्यान, दया कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान, कर महावीर हनुमान, दया कर महावीर हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्र वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतं
बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः श्री हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंतां मारुतात्मजः। श्री हनुमान जी की असीम कृपा है साहब, जो आज कथा का तीसरा दिवस, इस कथा के आयोजक और इस कथा के सब कुछ करता धरता श्री हनुमान जी ही हैं। और बंधु, जब किसी कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, प्रबंधक आप हनुमान जी को बना दोगे तो हनुमान जी सारी व्यवस्था करते हैं। तो इस भागवत कथा के सब कुछ संभालने वाले श्री हनुमान जी हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो साहब, जो आपको हनुमान जी मिले हैं, संकट मोचन हनुमान जी मिले हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको महादेव जी मिले हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको जगत माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती माहेश्वरी माता मिली है। कितना बड़ा सद्भाग्य है हमारा आप सबका कि हमें देवी भी मिली और भगवान भी मिले। तो आइए खष्टम स्कंद की अजामिलोपाख्यान की कथा हमको नाम से जोड़ती है। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन संग दोष के कारण से दूषित हो गया और बाद में अजामिल अपने बच्चे का नाम लेकर बैकुंठ चला गया। अब थोड़ा विचार करिए, जब अजामिल बच्चे का नाम लेकर बैकुंठ जा सकता है, तो यदि हम सही सही भगवान का नाम ले तो क्या होगा। इसलिए आप सब भगवान के नाम से खूब प्रेम पैदा करें। निरंतर इस पूरे नगर में राम नाम धुन चलती है। निरंतर संकट मोचन में हमारे भोले भैया की तरफ से सहयोग से, सबके सहयोग से निरंतर राम धुन चलती है। और भी तमाम गांवों में राम धुन चलती है। बंधु, जिस नगर में राम धुन होता है उस नगर में कभी भी अमंगल नहीं होता। इसलिए राम धुन से हमेशा प्रेम रखिए, हमेशा प्रेम रखिए। आप राम धुन नहीं करा सकते तो जो राम धुन करा रहे हैं आप उनका सहयोग करिए। हमारे नगर में राम नाम बंद ना हो। जिस नगर में निरंतर 24 घंटे राम नाम चलता है, आप संकट मोचन में कभी जाके देखिए, निरंतर सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम तुलसी अपने राम को खीज भजो
पड़े सो जामी है, उल्टो तुलसी थोड़े भजन से नहीं बनेगी बात, प्याला पी हरि नाम का देख दिवस ना। राम नाम को अंक है सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। आइए राम नाम को प्रणाम करें और राम नाम को प्रणाम करके देखो 5 जगह अमृत होता है, आप सबको पता है कि नहीं? कितने जगह? 5 जगह। कुछ लोग कहते हैं कि सागर में अमृत होता है, कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा में अमृत होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं महिला के मुख में अमृत होता है, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग में अमृत होता है, कुछ लोग कहते हैं पाताल में अमृत होता है। तो एक आदमी ने कहा सुनो, यदि सागर में अमृत होता तो सागर खारा क्यों होता? सही है कि गलत? और यदि चंद्रमा में अमृत होता तो कृष्ण पक्ष से चंद्रमा का क्षय क्यों होता? और यदि महिला के मुख में अमृत होता तो पति की मृत्यु क्यों होती? और यदि स्वर्ग में अमृत होता तो बंधु ये स्वर्ग के लोग नीचे क्यों गिरते? अच्छा यदि पाताल में अमृत होता तो ये सर्पों को भय क्यों लगता? इसका मतलब अमृत कहीं नहीं है, अमृत भैया जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं ऐसे भक्तों के कंठ में अमृत होता है। इसलिए राम धुन लागी गोपाल धुन। अरे रसना है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से बिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तो बंधु बामन जी का थोड़ा दर्शन करके आप लोग सब पधारेंगे। सबसे पहले बामन जी किनके घर में पधारे? बामन जी महारानी अदिति के घर में पधारे हैं। जब अदिति महारानी ने 12 दिन तक दूध पी करके व्रत किया तो महारानी अदिति के उस पयोव्रत के कारण से आज अदिति महारानी के घर में बामन जी पधारे हैं। बामन जी को सब लोगों ने पुरस्कार दिया है, किसी ने छाता दिया, किसी ने बामन जी को कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया। बंधु कभी भी छोटे बच्चे को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, बच्चों के हाथ में कुछ कुछ रखना चाहिए। इसलिए बामन जी को किसी ने चर्म दिया, छाता दिया, दंड दिया, आसन दिया, जनेऊ दिया, भिक्षा का पात्र दिया, कमंडल दिया, कौपीन दिया। बामन जी ब्रह्मचारी बन गए हैं और भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था और बामन द्वादशी थी जिस दिन भगवान बामन जी का प्राकट हुआ है। आओ हम सब अब बामन जी का स्वागत करने की तैयारी करें, अपने जीवन का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। इसी संकीर्तन को गाकर हम सब लोग बामन जी का स्वागत करें। अपनी करनी का कर ले सुधार, आज सब गाइए। खड़े तेरे द्वार, आज खड़े तेरे द्वार। अपनी करनी को कर ले सुधार, अपनी करनी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। देखो आज आए हुए सभी अतिथियों का व्यासपीठ स्वागत करेगी। आज हमारे जबलपुर से भी हमारे अत्यंत प्रिय कैलाश भैया अपने परिवार के साथ, अपनी श्रद्धेया बहन जी के साथ पधारे हैं।
उनका भी हम स्वागत करेंगे और जो भी हमारे अतिथि आए हैं सबका हम स्वागत करेंगे। इसलिए जोरदार तालियों के साथ बामन जी का स्वागत करें। ओ पैर खड़ाओ हाथी का मंडल, पैर खड़ाओ हाथी का मंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, बड़ा कंधे जने मुंह। कृपया देखिए, माताओं से हमने क्या प्रार्थना करी थी, क्या प्रार्थना करी थी आपसे कि कृपया सुनो सुनो सुनो। इन माताओं को मैं एक बात कहूं, जो माताएं उठ के खड़ी हुई हैं, क्या इनको भिखारी समझ रखे हो? हैं? ये तुम्हारे घर में भिक्षा लेने आए हैं। ये किनके घर में आए हैं? एक बार नाम लो। इसलिए ये व्यापार है। ये जो आज लोग बामन की झांकी बना करके और सभी पब्लिक में घुमाते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है जब बामन जी की झांकी बना करके पब्लिक में घुमाना और कहना कि कमंडल भरो। अरे प्यारे, तुम्हारे जैसे लोगों के पास वो भीख मांगने नहीं आ रहे, वो मालिक है, दाता है। हम ऐसी कथाओं का बहिष्कार करते हैं जो बामन जी की झांकी को हर घर, हर श्रोता के पास ले जा करके लो डालो डालो डालो। नहीं, इनके पास सब कुछ है। केवल झांकी दिखाने का भाव हमारा इतना है कि ये झांकी हमारे हृदय पटल पे बस जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बड़ा कंधे जने मुंह कहा, बड़ा कंधे जने मुंह कहा, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, अपनी करनी का कर ले सुधार, अपनी करनी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री बामन जी महाराज की जय हो। श्री बाम। नभते देवो सुमन सब बरसे, नभते देवो सुमन सब बरसे, सभी देवता मन में घर से, सभी देवता मन में हर प्यारी सूरत पे जाऊं बलिहार, प्यारी सूरत पे जाऊं बलिहार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, अपने करनी
चरणों में खो जा निहार, बामन चरणों में हो जा निहार। आज बामन खड़े तेरे अपनी करनी का कर ले सुधार, अपनी करनी का कर ले सुधार। आज बामन खड़े तेरे द्वार, 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 आज बामन खड़े श्री वामन भगवान की हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो यथा श्रोतरादवायुष्य पराणस्य मुखादग्ने यथा। शुक्ला जी जय बामन देवा स्वामी, जय बामन देवा बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार संत करे सेवा। ओम जय बामन देवा बलि पावन रूप में मनोहर, क्षत्रि दंडी शोभा पावने छाप शोभा। होती लगे भाले अति सुंदर, तिलक भाल अति सुंदर, भक्तन मने मोहा। ओम जय वामन देवा। ए आगमी निगाम बखाने, मुखी मंडली सीमा कानन कुंडल भूषण, कानन हार पड़े ग्रीवा में पाद विधि लोके, तुझो धरे धरा हमें गुरु धरे धरा, तृतीय पाद मस्तके पे, तृतीय पाद मस्तक पे, बलि का गर्भ हरा। ओम जय वामन देवा। रूप त्रिविक्रम आरती, जो चित से गावे स्वामी जो चित से गावे, सुखी संपत्ति नाना विधि, सुखी संपत्ति नाना विधि, श्री हरि से पावे। ओम जय वामन देवा। ओम जय वामन देवा स्वामी, जय वामन देवा बलि राजा राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे, संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सुवर्णकूटं जैताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं हरेककूटं पवर्णकूटं त्रिनेत्रकूटं शरणं प्रपद्ये। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हरिः ओम् आजनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेपूर्वे चन्दिदेवा हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धिभुजपाणि यथा कालोद्भवानि च भुजपाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पादेषु मन्त्रभुजपाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवाद्राय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की संकटमोचन सरकार की वामदेवेश्वर भगवान की श्री माहेश्वरी सिंह वाहिनी महाकाली मैया की चित्रकूट कामधीर मत्त गजेंद्र मंदाकिनी मैया की श्री सीताराम नाम